अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अखंड मंथन। आज के विशेष अंक में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ज्योतिषी भविष्यवाणियों की वैज्ञानिकता और रावण सिद्धांत में क्या संबंध है, आज हम इसी पर विश्लेषण आरंभ कर रहे हैं। और इन ज्योतिष गणनाओं का जो महत्व है वो रावण के सिद्धांत से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है और इसका सही अध्ययन करने से आपको भविष्य में होने वाली घटनाओं की सटीक जानकारी मिल सकती है। मंडेन ज्योतिष की गहराई और विश्लेषणात्मक क्षमता ने इसे और भी अधिक प्रभावशाली बना दिया है, क्योंकि इसके द्वारा आप स्थान विशेष में घटने वाली घटनाओं को सटीक तरीके से बता सकते हैं। मंडेन ज्योतिष और 2025 की जो त्रासदियां हैं, चलिए उस पर चर्चा करते हैं। तो 2025 में आने वाली त्रासदियां ग्रहों के संयोजन और नक्षत्रों की स्थिति से जो संकेत मिल रहा है वो बहुत चौंकाने वाला है। 150 से अधिक घटनाओं की भविष्यवाणी इस मुंडेन ज्योतिष के द्वारा की गई है, जो कि 99% तक सटीक रही है और इसमें भूकंप, बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाएं भी शामिल हैं। भले ही भविष्यवाणी में 8 से 10 घंटे का अंतर हो, लेकिन यह अंतर ज्योतिष गणनाओं में मान्य है। 2025 में जल तत्व की सक्रियता को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि मीन राशि में ग्रहों का जो संयोग है और मंगल का प्रभाव वो पृथ्वी और जल के तत्व को तीव्र करेगा, जिससे समुद्र के स्तर में वृद्धि, बाढ़ और भूकंप जैसी घटनाएं हो सकती हैं। अगर त्रासदी, चेतावनी और प्राकृतिक आपदाओं के एक तरह से संबंध को देखें तो 2025 की जो घटनाएं हैं वो सिर्फ पूर्वानुमान नहीं है, ये प्रकृति और मानव जीवन के बीच संतुलन की आवश्यकता को भी रेखांकित कर रही हैं। मंडेन ज्योतिष के माध्यम से ग्रह स्थिति और उनकी संभावित आपदाओं को समझा जा सकता है, लेकिन यह भी स्पष्ट है कि त्रासदी से बचना संभव नहीं है। इसके बावजूद सावधानी और प्रकृति के प्रति आदर ही हमें किसी बड़े नुकसान से बचा सकता है। अगर प्रकृति बदला लेने पर आ जाती है तो फिर वो किसी को नहीं छोड़ती, और 2025 में बार बार हम प्राकृतिक बदले की बात कर रहे हैं, क्योंकि 2025 में मीन राशि में और जल तत्व के सक्रिय होने से बहुत बड़ी आपदा आ सकती है। इस समय समुद्र और नदियां अपना रास्ता स्वयं भूल जाएंगी और वो किसी नए रास्ते पर बहने के लिए स्वतंत्र हो जाएंगी। जिन शहरों ने जल निकायों को बाधित किया है वहां इसका सबसे अधिक प्रभाव देखने को मिलेगा। समुद्र के किनारे बसे शहर जैसे कैलिफोर्निया, चिली, पेरू, मुंबई और गुजरात सबसे अधिक प्रभावित होने वाले हैं। शहरी इलाकों में पानी इतना तेजी से बढ़ेगा कि घर के फर्स्ट फ्लोर तक पानी भर जाएगा और पृथ्वी की गहराई में इस बार जो कंपन और भूकंप की संभावना है वो भी अधिक देखने को मिलेगी। ये संकेत दे रहा है कि समुद्री क्षेत्र और उनके आसपास बसे शहरों में नुकसान का संकट अधिक है। ज्योतिष का अद्वितीय एल्गोरिदम रावण, जिन्हें इतिहास में महाज्ञानी और महान ज्योतिषी माना जाता है, उन्होंने ज्योतिष के क्षेत्र में एक अनूठा दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। उन्होंने केवल सिद्धांत नहीं बल्कि एल्गोरिदम दिए, जिनका उपयोग किसी भी समय और किसी भी परिस्थिति में भविष्यवाणी के लिए किया जा सकता है। अगर रावण सिद्धांत की विशेषताओं की बात करें तो देश काल पात्र का जो गणितीय उपयोग उन्होंने किया है, तो इससे आपको उस समय जब आप भविष्यवाणी कर रहे हैं, गणना कर रहे हैं, तो इस सिद्धांत में समय, स्थान और व्यक्ति की विशेष परिस्थितियों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। ये तकनीकी आधुनिक युग में भी उपयोगी है, चाहे वो डिजिटल एरा हो या प्राचीन समय। रावण द्वारा दिए गए सिद्धांत हर युग में लागू होते हैं और रावण जो है ज्योतिषी गणनाओं के लिए गणितीय सूत्रों का उपयोग करते थे। इसे समझने और उपयोग करने में अत्यधिक परिश्रम की आवश्यकता होती है। रावण के सिद्धांतों में ग्रहों की स्थिति और उनके नक्षत्रीय प्रभावों का सटीक विश्लेषण मिलता है। रावण की ज्योतिषी धरोहर को जो है भले ही आज नकारात्मक रूप से याद किया जाता है, लेकिन ज्योतिष ज्ञान के क्षेत्र में रावण का योगदान अतुलनीय है। आज भी उनके द्वारा की गई गणनाएं और सिद्धांत वैज्ञानिक शोध का आधार बनते हैं। जर्मनी जैसे देश रावण सिद्धांतों पर गहन शोध कर रहे हैं। कुंडलियों का महत्व और व्यक्तिगत प्रभाव पर वो एक तरह से चर्चा कर रहे हैं। और अगर सामूहिक त्रासदी और व्यक्तिगत कुंडली का क्या संबंध है, तो इसके बारे में भी रावण सिद्धांत में बहुत विशेष वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि प्राकृतिक आपदाओं के समय व्यक्तिगत कुंडलियां भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उदाहरण के लिए अगर कहीं प्लेन क्रैश हो जाता है,
ट्रेन दुर्घटनाएं हो जाती हैं या अन्य बड़े हादसों के समय जिन लोगों की कुंडली एकत्र की गई वो ये दर्शाती हैं कि इन घटनाओं में शामिल लोगों की ग्रह दशा त्रासदी से मेल खाती थी। यानी व्यक्तिगत ग्रह दशा और आपदा के समय जो ग्रह दशा थी वो एक तरह से उनमें बहुत ही मेल देखा गया और तभी ये घटनाएं इतने बड़े व्यापक पैमाने पर घटी हैं। जिन लोगों की कुंडली में ग्रहों की स्थिति प्रतिकूल होती है वे ऐसी त्रासदियों का सामना करने वाले समूह में शामिल हो सकते हैं। तो इसीलिए जब ट्रेन या प्लेन दुर्घटनाओं का जब विश्लेषण किया गया तो यह पता चला कि एक ही घटना में शामिल व्यक्तियों की कुंडली में समान ग्रह दशाएं थीं और इसी कारण ये जो है सामूहिक रूप से इतनी बड़ी घटना हो गई। तो अगर ऐसी घटनाओं से हमें बचना है तो उसके लिए ज्योतिषी उपाय जैसे मंत्र, यज्ञ और ग्रहों की शांति के लिए पूजा करानी आवश्यक होती है। ज्योतिष का अध्ययन निरंतर है और इसमें त्रुटियों की संभावना को पूरी तरह से समाप्त तो नहीं किया जा सकता। 99% सटीकता तक पहुंचने का दावा यह दर्शाता है कि ज्योतिष भविष्यवाणियों में बहुत आगे है। कभी कभी भविष्यवाणी में थोड़ी चूक हो सकती है, जैसे समय में मामूली अंतर, लेकिन ज्योतिष का जो रावण सिद्धांत है ये न केवल सटीक भविष्यवाणी करता है बल्कि प्राचीन ज्ञान की गहराई को भी बहुत ही स्पष्ट रूप से हमारे सामने रखता है। ये सिद्धांत ये दिखाता है कि रावण के सिद्धांतों का प्रयोग करके आप सटीक भविष्यवाणी कर सकते हैं। 2025 में आने वाली त्रासदियां इस बात का प्रमाण होंगी कि ज्योतिष न केवल प्राकृतिक घटनाओं को समझने का एक साधन है बल्कि इससे बचाव और तैयारी के लिए मार्गदर्शन भी मिल सकता है। सरकारों और व्यक्तियों को इन संकेतों को गंभीरता से लेना चाहिए और उनकी तैयारी करनी चाहिए। तो इसके बचाव के लिए हमें प्रकृति से छेड़छाड़ करना बंद करना पड़ेगा। यह हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर भी गहरा असर डाल रहा है। मांसाहार को छोड़ करके हमें शुद्ध सात्विक आहार अपनाने से न केवल हमारा स्वास्थ्य सुधरेगा बल्कि पर्यावरणीय संतुलन भी बना रहेगा। मुंडेन ज्योतिष का संदेश यही है कि प्रकृति के साथ सामंजस्य जो है हमें बिठाना पड़ेगा और हमारी भविष्यवाणियों का उद्देश्य आपको डराना नहीं है बल्कि आपको चेतावनी देना है, सतर्क करना है, सावधान करना है। यदि आपको ये मालूम हो कि आपके क्षेत्र में बाढ़ का खतरा है तो आप समय रहते वहां से स्थानांतरित हो सकते हैं। सरकारों को अपने जल निकासी और सीवरेज सिस्टम पर अभी से ध्यान देना आरंभ करना होगा। समुद्र और नदियों के पास बने बांधों की स्थिति की भी जांच करनी चाहिए। मनुष्यों ने नदियों और समुद्रों को बाधित करके उनके प्राकृतिक प्रभाव को रोका है। इससे प्रकृति ने कई बार अपना रास्ता बदल लिया है। तो इसके लिए मिट्टी डालकर समुद्र को एक तरह से पीछे करना या समुद्र पर बाउंड्री बनाना या मल्टी स्टोरी इमारतें खड़ी करना, ये जो है समुद्र के प्रवाह को और समुद्र के जो कि प्रकृति को एक तरह से विकृत कर रहा है। ये समय है हम प्रकृति के प्रति सम्मान का भाव रखें और भविष्यवाणी इसलिए की जा रही है ताकि हम इन प्राकृतिक आपदाओं से अभी से सतर्क हो जाएं। लेकिन प्राकृतिक आपदाओं को रोकना मुश्किल है, लेकिन हाँ उनकी तीव्रता और प्रभाव को कम करने के लिए हम अभी से उपाय कर सकते हैं। तो इसीलिए हम आपसे कहेंगे कि जो दर्शक जल स्तर बढ़ने वाले क्षेत्रों में अभी निवास कर रहे हैं वो एक वैकल्पिक व्यवस्था अभी से कर लें ताकि अगर कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो वहां पर वो शरण ले सकें। इसके अलावा घरों और संपत्ति की सुरक्षा के लिए भी बेहतर प्रबंध अभी से करना होगा। अधिक पेड़ लगा करके और जल स्रोतों की रक्षा करके हम पर्यावरण संतुलन को बहाल कर सकते हैं। शाकाहारी भोजन हमें अभी से अपनाना होगा क्योंकि ये न सिर्फ स्वास्थ्य के लिए बल्कि पर्यावरण के लिए भी लाभप्रद है। मांसाहार से परहेज करने से जैविक संतुलन बनाए रखने में हमें सहायता मिलेगी। प्रकृति का संदेश और मानवता की जिम्मेदारी बहुत अब बढ़ रही है और दोनों का आपस में बहुत गहरा संबंध है। मुंडेन ज्योतिष केवल ग्रहों की चाल का अध्ययन नहीं बल्कि एक दार्शनिक दृष्टिकोण है जो हमें प्रकृति के साथ जीने का तरीका सिखाता है। तो प्रकृति अगर हमें जीवन देती है तो हमें इससे प्यार करना चाहिए, तो ये हमें कई गुना अधिक लौटाएगी। भविष्य में गलतियां करने से अब हमें बचना होगा और गलतियों को तो दोहराना बिल्कुल ही नहीं होगा। तो कुल मिलाकर के 2025 में आपदाएं केवल ज्योतिषी चेतावनी नहीं बल्कि ये प्रकृति और मानव के बीच संबंधों की कहानी भी कह रही हैं। अपने क्षेत्रों में संभावित खतरों को जानें और तैयारी में अभी से जुट जाएं।
प्रकृति के प्रति अपने उत्तरदायित्व को समझें और जिस प्रकार से हमारे आदिवासी क्षेत्रों में हमारा आदिवासी समुदाय जो है वो प्रकृति की पूजा करता है, प्रकृति के साथ अपना तालमेल बिठा करके रखता है, और हम शहरों के अंदर ईंटों के जंगल खड़े कर रहे हैं, आप समझिए कि इससे हम अपने पर्यावरण को तो नुकसान पहुंचा ही रहे हैं, अपने स्वास्थ्य, अपनी संस्कृति को भी क्षति पहुंचा रहे हैं। हमारा उद्देश्य यही है कि हमारी इस छोटी सी पहल से आप अभी से सावधान हो जाएं और अपने आसपास पेड़ लगाएं। नाली अगर है आपके घर के आसपास तो उसका ड्रेनेज सिस्टम अभी से दुरुस्त कर लें। अगर आप जलभराव वाले क्षेत्र में रहते हैं तो कोई वैकल्पिक व्यवस्था अभी से कर लें, और विशेष रूप से अपने घरों में कोई ऐसा बहुमूल्य कीमती सामान जैसे सोना जेवर ये सब ना रखें, क्योंकि जब कोई आपदा आएगी तो सबसे जो नुकसान होता है वो जो है वो आर्थिक रूप से भी होता है। तो अपने घर में इस तरह का बहुत बड़ा कैश ना रखें, बहुत मूल्यवान जो है धातु की वस्तुएं मत रखें, और इस तरह से आप आने वाली आपदा से स्वयं को तो सुरक्षित करेंगे ही, आने वाली पीढ़ी को भी अपने इस दायित्व को सौंपेंगे और वो भी प्रकृति का सम्मान करेगी, तो उसे भी प्रकृति अपने अनुसार बहुत कुछ दे करके जाएगी। तो आज के हमारे इस विशेष एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में। यदि आपको हमारे चैनल के कंटेंट को लेकर के किसी भी प्रकार की कोई शिकायत है, कोई आलोचना करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7905414965 पर हमें अपना संदेश दे सकते हैं। तो आज के अंक में बस इतना ही। हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हमारा उत्साहवर्धन हो सके। धन्यवाद, नमस्कार।